किती गोड मधुर प्रिय नाव येसू मधुर प्रिय नाव किती गोड मधुर प्रिय नाव येसू मधुर प्रिय नाव परम पवित्र स्तवनीय उत्तम परम पवित्र स्तवनीय उत्तम अति उच्च ते नाव येसू मधुर प्रिय नाव किती गोड मधुर प्रिय नाव येसू मधुर प्रिय नाव। सुबह के समय पर हम आप सबको नमस्कार कहते हैं। प्रभु के नाम से हम आपको स्वागत करते हैं। आज परमेश्वर के वचन में जाएं। भजन संहिता 50 भजन संहिता 50 उसके 7वें पद के आगे हम देखने जा रहे हैं। हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ, और ए इस्राएल मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ। परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता। तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। मैं ना तो तेरे घर से बैल ना तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही है। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ, और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज सुबह के वक्त में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आपका मेल बलि आपके बाकी सब बलियों से भी ज़्यादा परमेश्वर आपसे कुछ चाहता है। हालेलुया। वो आपको साक्षी देता है। परमेश्वर हमसे फिर क्या चाहता है? देखिए 12 पद में हम क्या देखते हैं? यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वो मेरा है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? नहीं, ये सब बातों से परमेश्वर हमसे प्रिय नहीं रहता। हमारे से परमेश्वर एक विशेष बलि को चाहता है। वो क्या है? देखिए 14 पद में हम क्या देखते हैं? परमेश्वर को धन्यवाद ही के बलिदान चढ़ा और परम प्रदान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ आपने कौन सा वायदा किया है? वो वायदे में आपको पक्का रहना है। और दूसरा, परमेश्वर ने आपको जो आशीष दिया है उस आशीष के बदले में धन्यवाद, परमेश्वर को धन्यवाद के ही बलिदान चढ़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परंतु हमारा जीवन में परमेश्वर क्या बातों को देख रहा है? देखिए 16 पद देखते हैं। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरे विधियों का वर्णन करने से क्या काम है? 17 पद में देखते हैं, तू तो शिक्षा से बहर करता है और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारा जीवन को परमेश्वर देखता है। आपका हृदय के बात को वो देखता है। क्या तू परमेश्वर का विधियों का वर्णन करते हो, परंतु वो विधियों को अगर नहीं माने तो क्या फायदा है? हम परमेश्वर का विधियों को जानने से, बोलने से परमेश्वर कोई बात नहीं रखता, परंतु उसको मानने से परमेश्वर को आनंद मिलता है और शिक्षाओं को बेर करता है। परमेश्वर हर रोज आपके जीवन में कुछ शिक्षा देना चाहते हैं, मगर हम कुछ बदलना नहीं चाहते। हम जैसे कि वैसे ही हम रहना चाहते हैं। आप देखिएगा, आप जब प्रभु के पास आए थे
उस समय पर आपके मन के स्वभाव क्या थी, उस स्वभाव में आपके जीवन में कितना फर्क आया। परमेश्वर आपको शिक्षा देता है समय समय पर। परमेश्वर के वचन को आपको पढ़ने के द्वारा, आपके पासवान के वचन जो प्रचार करते हैं उसके द्वारा, और कई अन्य भिन्न भिन्न तरीके से परमेश्वर आपसे बात किया, शिक्षा देने का प्रयास किया है, मगर हम उस शिक्षा को कितना फॉलो करते हैं। परंतु हमारा जीवन में और एक बात देखते हैं, जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ। हमारा संगति किन लोगों के साथ में है, आपको संगति के विषय में सोचने की जरूरत है। परमेश्वर के लोग जो पवित्र जीवन जीने वाले उनके साथ संगति आप करते हो, या नामधारी मसीह लोगों का साथ, या अलग चाल चलने वाले उनके साथ आपका संगति ज्यादा है। आपका संगति के विषय में परमेश्वर आज आपसे बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। और परस्त्री गमियों के साथ बागी हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो लोग अच्छे चाल चलन में नहीं है, उनके साथ आपका संगति रखना परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। हालेलुया, हालेलुया। और 19 पर देखते हैं, तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला है और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जुबान से चलने वाले शब्दों के विषय में मैं किसी को दोष नहीं लगाता, मेरे को परमेश्वर ने दोष लगाने के लिए अधिकार नहीं दिया है, परंतु हम अपने अंदर में झांक कर देखने की जरूरत है। आप किस तरीके से लोगों से आप बात करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, परमेश्वर आपको देखता है, परमेश्वर आपको जांचता है। आज सवेरे के वक्त पे आप अपने जीवन के विषय में आपको एक बार तलाश करने का जरूरत है। और 20 पर देखते हैं, तू बैठा हुआ अपने भाई के विरोध बोलता है और अपने सगे भाई की चुगली करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने जीवनों में कितने बार हमारे भाई, हमारा बहन का विरोध में हम बात करते हैं, उनके साथ हम अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। कई बार पैसे के लिए, हमारा संपत्ति के लिए हम कैसे मन हमारा भाई, हमारा बहनों का साथ में रखते हैं, बड़ा सोचने की बात है। हालेलुया। और 21 पद में देखते हैं, ये काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परमेश्वर जब आप आज्ञाकारी नहीं होते तब चुप रहता कई समय पर। वो चुप रहने का मतलब ये नहीं है हम और अपने तरीके से काम करता जाए। हमारे जैसा परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर हमको क्षमा करने वाला है। हालेलुया। आपको समय देता है मन फिराने के लिए। आज परमेश्वर का वचन आपके साथ बात करता है, परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कल परसों में एक व्यक्ति मेरे पास आया, उन्होंने मेरे को एक बात बताया, बोले ऐसी ऐसी बात है, मैं क्या करूं। हालेलुया। एक ने बोला हालेलुया, हालेलुया, मैं कर्रा खाता हूं, मैं कर्रा खाता हूं। परमेश्वर ने उसको बताया कर्रा खाना गलत है। मैंने उनको देखा नहीं कर्रा खाते हुए, परंतु परमेश्वर ने उनको बताया कि तू गलत है। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आपके अंदर में जांच रहा है, वो आपको दर्शा रहा है आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। परंतु आपको क्या करना है, ये जब आपको दर्शा रहा है, आपको मन फिराने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हे परमेश्वर को बोलने वालों, ये बात भली बातें समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये चेतावनी है। मैं चुपचाप हूं, परंतु मैं तुमको समझा रहा हूं, मैं तुमको प्रकटीकरण कर रहा हूं और तुम्हारा जीवन क्या है। परंतु तुम यदि मन ना फिराएगा तो कल पछताना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 23 पर पढ़ते हैं, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरा महिमा करता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद की बलिदान
का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर आपको प्रॉमिस दे रहा है, एक वायदा किया है। हालेलुया। उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें परमेश्वर जो क्षमा मांगने का एक अगुवाई कर रहा है। यदि हम क्षमा मांग लें, हमको परमेश्वर उद्धार देने के लिए तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। 14 पद और 15 पद देखते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और संकट के दिन में मुझे पुकार, और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपको परमेश्वर उनके महिमा करने के लिए आपको एक बुलाहट दिया है। आपको मन फिराने की ज़रूरत है, परमेश्वर को धन्यवाद करने की ज़रूरत है। आपने जो मन्नतें की परमेश्वर के सामने, तो वो मन्नतों को पूरा करने का समय आ चुका है। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।